दर्शकों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो गई है, लेकिन दर्शकों सच ये है कि पीएम मोदी की छवि दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस तक कह रही है कि भारत कूटनीति स्तर पर कमजोर हो रहा है, लेकिन सच ये है कि पीएम मोदी जब रूस गए तो उन्होंने हर मोर्चे पर पुतिन के साथ बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की और जो लोग गलत तरीके से रूस में फंस गए हैं, पीएम मोदी ने उन्हें वापस लाने की बात भी की है। दोस्तों, रूस के सामरिक रिश्ते लगातार भारत मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे थे कि मोदी पुतिन को नहीं मना पाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने फिर से साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज अमेरिका भी पीएम मोदी के आगे नतमस्तक है। दोस्तों, पीएम मोदी ने रूस में बैठकर कांग्रेस को मोदी पावर का जलवा दिखा दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पीएम मोदी के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को घेरने चले कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बोलती बंद हो गई है। जयराम रमेश ने सवाल किया था कि क्या पीएम मोदी युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। अपने सोशल मीडिया पर जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से 3 प्रश्न पूछे थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि पीएम मोदी के प्रचारक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने जैसे बड़े बड़े दावे करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध उतने गर्मजोशी से भरे हैं। उन्होंने पूछा कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए पीएम मोदी के पास क्या विजन है। इसके अलावा तीसरा सवाल करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पूछा था कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक करीब 50 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं। जयराम रमेश सोच रहे थे कि पुतिन पीएम मोदी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन पुतिन भी पीएम मोदी के सामने नतमस्तक दिखे। पीएम मोदी ने रूस में पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध पर भी नसीहत दी। इसके साथ ही गलत तरीके से रूस सेना में भर्ती भारतीय युवकों की वतन वापसी का रास्ता भी साफ हो गया है। रूस के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज के दौरान मुलाकात में इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से उठाया था और हर भारतीय को छोड़े जाने की मांग की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी हामी भर दी और अब रूसी सेना में फंसे भारतीय वापस आ रहे हैं। जयराम रमेश सोच रहे थे कि पुतिन पीएम मोदी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन पुतिन ने तुरंत पीएम मोदी की बात मान ली और कांग्रेस का एजेंडा फेल हो गया। इसके अलावा अमेरिका भी भारत की ताकत को पहचान चुका है। अमेरिका ने माना है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को केवल भारत ही रुकवा सकता है। अमेरिका ने माना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में पीएम मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका ने बयान जारी कर कहा है कि रूस के साथ भारत के पास वो क्षमता है जिसके चलते वो व्लादिमीर पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए मना सकता है। अमेरिका ने ये बयान पीएम मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा के ठीक बाद दिया है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस एक एजेंडे के तहत ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि विश्व स्तर पर पीएम मोदी की छवि कमजोर हो रही है, लेकिन रूस और अमेरिका ने पीएम मोदी को लेकर जो कहा है उससे साफ हो गया है कि पीएम मोदी अब भी दुनिया के नंबर 1 नेता बने हुए हैं और पीएम मोदी ही वार रुकवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।